अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बंद गोभी के पराठे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बंद गोभी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के बारीक कटा हुआ लहसुन और आधा टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, और खुशबू आने तक लहसुन को हम फ्राई करेंगे। ये देखिए लहसुन को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी हमने ली है 1 मीडियम साइज़ की, और अब इसमें साथ ही शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे कवर कर देते हैं और 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे हम पकाएंगे। जब तक हमारी बंद गोभी पक रही है, आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने लिया है 1.5 कप फाइन आटा, आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, और सादे पानी के साथ इसे हम गूंद लेंगे। ये देखिए आटा हमने गूंद लिया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। बंद गोभी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आमेज़ा हमारा ठंडा हो गया है। चलिए अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बंद गोभी के पराठे बिल्कुल तैयार हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान कलकत्ता पराठा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कलकत्ता पराठा बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 2 कप मैदा। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी, 4 टेबल स्पून घी, आधा कप दूध, 1 अंडा, और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने खूब अच्छी तरह से मैदे में तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसे हम हस्बे ज़रूरत पानी के साथ गूंद लेंगे। डो हमारी ना ही बहुत सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत नरम, नॉर्मल सी डो बनाएंगे। ये देखिए आटा हमने गूंद लिया है। अब इसे 20 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी डो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इस पे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और इसे अच्छी तरह से नीड करेंगे। ये डो हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए पेड़े बना लिए हैं हमने। चलिए अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। अब इस पर हम थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर छिड़कते जाएंगे। कॉर्नफ्लावर से हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, इसलिए हम कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो मैदा भी छिड़क सकते हैं।
घी लगाएंगे। अब हस्बे ज़रूरत घी लगाएंगे दोनों साइड्स पर और अच्छी तरह से इसे दबा दबा कर हम सेकेंगे। आंच हल्की रखेंगे ताकि पराठा जले ना। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब कलकत्ता पराठे बिल्कुल तैयार हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बारिश की मुनासबत से आलू के पराठे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। तो हमने लिया है 3 कप आटा, फाइन आटा हम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। तो 3 कप हमने आटा ले लिया है, यानी 3 पाव। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। और अब इस आटे को हम नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे, जैसे हम नॉर्मली घर में रोटी या पराठे बनाने के लिए डो तैयार करते हैं, उसी तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए आटे को हमने गूंद लिया है। अब इसे हम कवर करके रख देते हैं। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने लिए हैं 1 किलो उबले हुए आलू। इन्हें हमने 1 टीस्पून नमक डालकर उबाल लिया था और उबालने के बाद अब इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, आधा टीस्पून नमक इसमें उबालते हुए भी हमने शामिल किया है, इसलिए आधा टीस्पून नमक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और 1 से 2 टेबल स्पून हरा धनिया कटा हुआ, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 अंडे। आप अंडा अपनी पसंद के हिसाब से 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, हम 3 ले रहे हैं। और अब इस आमेज़े को खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम रख देंगे। ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं हमारी डो को रखे हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून घी और अच्छी तरह से इसे गूंद लेंगे। ये देखिए आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। चलिए अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। पराठों को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी शेप आप दे सकते हैं। ये देखिए हल्के हल्के हाथ से ही इसे हम दबाएंगे और फैला लेंगे। आप पराठे घी में या तेल में अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं। पराठे को दोनों तरफ से हम अच्छी तरह से खूब सेक लेंगे। पराठे को हम दोनों साइड से अच्छी तरह से सेकेंगे। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब आलू के पराठे बिल्कुल तैयार हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।